दादी का शार्क मछली से क्या ताल्लुक है जुमाना? झूले और खेल तमाशे तो समझ आते हैं, मगर शार्क? तुम्हारे दादा उजान, वो तुम्हारी दादा की यादों के लिए यहाँ आई है। चलो। दादा जान, ये लो, सुन लो। आ रही है आवाज? ये लहरों की खूबसूरत आवाज। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मरहूम जब भी समंदर को याद करते यही आवाज सुनते। हमारा एक ख्वाब था, खास तौर पर शार्क मछली देखना चाहते थे। उन्हें पसंद थी ना, तब जवान था, खून गर्म था, हमेशा अपनी बात पे कायम रहते थे। जब तक समंदर में शार्कों को देख ना लेते घर नहीं आते थे। वो नर्म मिजाज और बहुत जिंदा दिल इंसान थे। अक्सर वो घर में रहकर मनपसंद खाना बनाते थे। हाँ, क्या बात थी, बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी ना छोड़ी। जिंदगी भर उन्हीं के लिए कमाया। देखते ही देखते वक्त गुजर गया। बच्चे जवान हो गए और उनकी उम्र बीत गई और वो चले गए। अब वो तो नहीं, बस उनकी यादें हैं मेरे पास। कभी सोचती हूँ कि वक्त कैसे वापस लाऊं, नहीं ला सकती। मलाहत साहिबा। जुमाना, मेरा मतलब है जिंदगी में अगर कोई ख्वाब देखो तो बिना रुके उसके पीछे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, वरना ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जिंदगी एक ही दफा मिलती है मेरी बच्ची। लोग जब आशिक होते तो उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। तुम्हारा महबूब तुम्हारी आंखों से दुनिया देखता है, तुम्हारे कानों से सुनता है, वो तुम्हारी सांसों तक को महसूस कर लेता है। मसलन मैं अगर शार्क मछली देख लूं तो मेरे मरूम शौहर की रूह खुश हो जाए, मगर कहाँ। मेरी बात सुने, हम दोनों जाएंगे और जाकर देखेंगे ना। समंदर पर? नहीं, वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर एक एक्वेरियम है, वहाँ देख सकते हैं। क्या हो गया बेटी, शार्क का एक्वेरियम में क्या काम? अरे तुम भी नाइला की तरह बेवकूफी वाली बातें कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। कसम से वहाँ पर शार्क भी है। तो ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ एक्वेरियम पे जाऊंगी। वादा? बज़ाहिर वो मेरी दादी है, मगर अपना राज मुझसे नहीं तुमसे कहा। इसलिए मेरे जहन में यही जगाई। घर का पता उन्हें याद नहीं था, मगर यकीनन यहाँ आई होंगी। मैंने वादा किया था उनसे, यकीनन वो यहाँ है। अब चलो। दादी जान। रुको उजान, रुको। वो तुम्हारे दादा से बात कर रही हैं। देख रहे हैं हलमी साहब, इस एक्वेरियम में भी शार्क मौजूद है। तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। तुम क्या चले गए, मेरा समंदर भी तुम्हारे साथ चला गया। शीशे के इस महल में कैद होकर रह गई हूँ। आह मेरे प्यारे, मेरे दिल का आधा टुकड़ा। मैं भी ये मंजर देख रही हूँ। अब ये न कहना कि हमारा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। शुक्रिया जुमाना। बस यही बात है। हाँ, मैं काम पर वापस जा रहा हूं, लेकिन बच्चों पर इत्मीनान न होने की वजह से नहीं। खैर छोड़ो इसे।
वाह, आज तो कमाल हो गया। तुम औरतों की बातों का जवाब ही नहीं। माशाल्लाह, सब बहुत चेक रही हो। खालदा साहिबा, मैंने आपके फोन को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फोन गुम हो गया तुम्हारा? मिल जाएगा, यहीं कहीं से, कोई मसले वाली बात नहीं। सफिया, अम्मी के लिए भी खजूर ले जाओ, वो भी कुछ खा लें। वैसे अम्मी है कहाँ? सोया? बेटा दादी को बुला कर ले आओ, वो यहीं बैठकर खा लेंगी, ठीक है? वो ओजान के साथ पार्क में टहलने गई हैं। हैरत की बात है, हमें तो खबर तक नहीं दी। ठीक है, बस जुमाना ना हो, पार्क में या बाग में घूमती रहे अम्मी। ऐसे क्यों कह रहे हो हमीद? मत पूछो खालदा, अम्मी की देखभाल के लिए रखा था उसे, बस फिर जो हुआ मत पूछो। उसका बाप जेल में है और वो खुद किसी अमीर शौहर की तलाश में है। हमने उसे अपनी बेटी समझा और उसने हमारे साथ क्या किया देखो। हाँ हमीदा, पराई बेटी भला अपनी बेटी बन सकती है? पहला मौका मिलते ही छोड़ जाती है, भाग जाती है, और तुम रह जाते हो धोखे का शिकार। ये क्या आ लगा रखी है खालदा? कहीं तुम भी तो धोखा नहीं खा बैठी? ऐसे ही बातों में कह दिया, और कोई मतलब नहीं था। दादी जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओजान? दादी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो जुमाना का इंतजार कर रही हूँ यहाँ। मैं भी यहीं पर हूँ। जुमाना, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने अपने मरूम शौहर से कहा था जुमाना मुझे जरूर आके ढूंढ लेगी। यहाँ बहुत याद किया मैंने तुम्हें बेटी, बहुत याद किया। लेकिन ये ना समझना कि मैं तुम्हें गले लगा रही हूँ तो मैं नाराज नहीं हूँ, बहुत नाराज हूँ। समझ गई? क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा या तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुमने हर बार मुझसे कहा नहीं। तो मैं समझी कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब इन बातों को छोड़ दें। चले आपको और दादा को बहुत सारी मछलियाँ दिखाती हूँ, चले। ठीक है। अरे नहीं, मैं तो भाई की शादी भूल गया। बिल्कुल समंदर जैसा लग रहा है। भाई, किसी को भी ये नहीं पता कि दादी घर से चली गई थी, लेकिन देखें किसी से कहिएगा मत, ठीक है? मैं उन्हें ढूंढता रहा और आपकी शादी याद ही नहीं रही मुझे, कैसे भूल गया। मगर देखें, दादी अब हमारे साथ हैं, ठीक है? यानी जुमाना की मदद से हमने दादी को ढूंढ लिया, उसी की वजह से दादी हमारे साथ हैं। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सच में आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। ओह, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। इसका मतलब तुम मेरी मंगेतर को बहकाकर झूठी उम्मीदों का झांसा देकर शादी के लिए यहाँ ले आए। तुमने आयजा को मेरे बाबा की जिंदगी से धमकाया, इसकी मोहब्बत को इसके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह भी काफी नहीं था, बल्कि इसे घर से निकलने पर मजबूर किया ताकि ये लोग सड़क पर आ जाएं। अब जरा बाहिम मत बनो, मेरे सामने मजलूम बनने की कोशिश मत करो।
हम शादी करने वाले थे। आयजा मेरी थी। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, तुमने उसे मेरे खिलाफ करके अपने जाल में फंसा लिया। एक मिनट। अगर इसकी सिमत वाकई बदली होती तो आज दुल्हन के बराबर मैं नहीं तुम खड़े होते। मगर देखो, आयजा वही है जहां उसे होना चाहिए था, मेरे पास। मेहमत, उमर चलो यहाँ से। रुको उमर, अगर मेरे और आयजा के दरमियान कुछ हुआ तो इसका नुकसान सबको होगा। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। मेरी बात सुनो मेहमत, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम इंसान बन गए तो हमारे दरमियान सुलह हो सकती है, मगर तुम अब भी एक कमजोर आदमी हो जो मेरे बाबा की जिंदगी से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तुम वो शख्स हो जो अपने चाचा पर आने वाली मुसीबत पर खुश होने वाला है। बेहिस और बेजमीर इंसान, किसी और की मंगेतर को उसे छीनने वाले एक कमजोर आदमी हो, और तुम्हारे मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज तुम्हें जेब नहीं देते। जब मैं और आयजा एक दूसरे से पहली बार मिले थे तब तुम्हारा नामो निशान तक नहीं था। जब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो तुम उस वक्त मेरे बाबा के इर्द गिर्द घूमने वाले दौलत के दीवाने अहमक थे। बल्कि अभी भी हो, एक फजूल को। सोचा था वक्त के साथ ठीक हो जाओगे, मगर खुद कर्ज हो गए। बंद करो अपना ये भाषण। मैं बताता हूं तुम दोनों का ताल्लुक। तुम्हारा ताल्लुक चाहे जहां से भी शुरू हुआ, लेकिन खत्म चच्चा के जनाजे से होगा। महमूद, अब बस बहुत हो गया। उमर ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं भड़का रहा हूं? खेल तो ये है जो तुम दोनों खेल रहे हो। सीने पर लगा इन बैजों के साथ शादी ब्याह का खेल खेल रहे हो तुम दोनों। और ये जो खेल है ना, ये तुमने शुरू किया था। जरा उन मछलियों को तो देखो, रंग बिरंगी कितनी खूबसूरत है ना। आए, ये भी कितनी खूबसूरत है। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। वाह, सफिया पा, दादी जान मिल गई हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, लेकिन किसी को भी पता ना चले, ठीक है? हाँ हाँ, जुमाना की मदद से हमने दादी को फौरन ढूंढ लिया। मैं होता तो अभी तक थानों के चक्कर लगा रहा होता। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। देखो मोतियों जैसी लग रही है ना दादी जान? हाँ, इसी खूबसूरती के साथ अब घर चलते हैं। और तस्वीर? चले ठीक है, मैं अपने फोन से अभी खींच लेता हूँ। नहीं, ये फोटो अच्छी नहीं। मैंने अंदर आते वक्त एक फोटोग्राफर देखा था, वो अच्छी फोटो खींचता है। तुम लोग तो बस चिक 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 करते रहते हो। मुझे हाथ में पकड़ने वाली फोटो चाहिए, और मुझे फोटो एल्बम में भी तो चाहिए है। ठीक है दादी जान, ठीक है, मैं सब कर लूंगा, वादा। जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी एक अचानक मसरूफियात निकल आई थी, इसलिए नहीं आ सकी। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये मौका मेरे लिए बहुत अहम था। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। ठीक है, आप मुझे कल सुबह का टाइम दे दें। ठीक है ठीक है, समझ गई। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। जुमाना तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जॉब के इंटरव्यू वाला मामला है ना, और तुम दादी की वजह से नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। जुमाना, यहाँ आओ, देखो ये कितनी प्यारी है। आओ ना।
चलो उमर चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा सकती आयशा। आयशा से किस लहजे में बात कर रहे हो? जाने मन, बात सुनो, छोड़ो इसे। ये हाथ कल तक मेरे हाथों में हुआ करते थे और इन होठों को पहले मैं चूमा करता था। झूठ बोलना बंद करो मेहमद। मैंने कभी तुम्हें नहीं चाहा। तो फिर तुमने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों जोड़ा? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? नहीं। क्या दबाव डाला था? जब तुम्हारे बाबा फौत हुए तो मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मां की मदद की। मैंने तुमसे पूरे दिल से मोहब्बत किया ऐसा। हर तरह से कोशिश की कि तुम खुश रहो। बदले में तुमने क्या दिया मुझे? हाँ, देखा तुमने, मेहमद यही हो तुम। तुम हमेशा सोचते हो कि जिंदगी में हर चीज का बदला होता है, मगर मोहब्बत में बदला नहीं होता। मोहब्बत में इज्जत होती है, शान होती है, शराफत होती है, मगर तुम क्या जानो मेहमद, तुम में इन सब में से कुछ भी नहीं है। इज्जत, शान, शराफत, क्या तुम वाकई इन बातों पर यकीन रखते हो? हाँ? जरा अपनी हालत पर गौर करो। चोरी छुपे मुजरिमों की तरह शादी कर रहे हो। एक ईमानदार आदमी की शादी में क्या होता है जानते हो? ढोल बजते हैं, खाने खाए जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार आते हैं, मगर तुम एक चोर हो। बेगैरत तो तुम हो और एक झूठा निकाह करने वाली भी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उमर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। उमर, शायद आयशा को मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं इसे अभी भी चाहता हूं। शायद वो तुम्हारा हाथ थाम भी ले तब भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे चाहता रहूंगा। मैं जानता हूं यही हकीकत है और तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो। ये एक अय्यार और मक्कार औरत है। ये औरत मुनाफिक है और जब ये तुमसे ज्यादा किसी अमीर आदमी को पालेगी तब ये तुम्हें छोड़कर भी चली जाएगी। उमर, रुक जाओ प्लीज मेरे लिए। चलो जुबाना, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं, हम छोड़ देंगे। चलो आ जाओ बेटी। उमर प्लीज। देखा तुमने, आयशा को दुआ दो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। चलो ऐसा चलते हैं। सुनो उमर, हम आपस में कजिन्स हैं। हमारे बाबा भाई हैं एक दूसरे के और हमारी रगों में एक ही खून बहता है, मगर तुम अब भी मुझे क्यों ऐसी नफरत से देख रहे हो जैसे मुझे मार डालोगे? क्योंकि तुम एक बहुत ही बदनीयत इंसान हो। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे दरमियान ये तनाव किसने पैदा किया बताओ? एक झूठी लड़की ने, यानी आयशा ने। इस बात को कबूल कर लो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो उमर। लौट आओ अपनों की तरफ। अगर तुम ये मैल अभी साफ कर दो तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और हमारी दोस्ती रहेगी। दिलों की रंजिशों को मिटा देते हैं।
अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मोहब्बत है, हाँ? और अब जो कुछ कह रहे हो उसे देखो जरा। इसीलिए हम कभी बराबर नहीं हो सकते हैं मेहमत। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं इसका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। अगर मुझे इसकी जगह बोलना पड़ा तो मैं सीधा जाकर कह दूंगा, आंखों में आंखें डालकर। मैं इस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा और ना ही इसे धमकियां दूंगा, और इसे तकलीफ पहुंचाने वाले को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुमने ये कहा ना कि हम दोनों एक खून हैं, तो पहले मेरे बाप का एहतराम करो, वही जिसने तुम्हें परवान चढ़ाया। उन्होंने तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। उनकी जिंदगी को तबाह करने वाली हिमाकतें मत करो मेहमत। उमर चलो, देर हो रही है। अगर तुम हमारे लिए मसला ना बने तो मैं तुमसे ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे घर की तरफ गंदी नजर डाली तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से जिंदा काट दूंगा मेहमत। अम्मी, अम्मी क्या आप ठीक है? अम्मी जान। ठीक हूँ, ठीक हूँ। इस मामले ने तो मेरा दिल हिला दिया है। तबीयत अजीब हो रही है। अम्मी खुदारा अपने आप को मेरे लिए संभालें। अगर आप भी बाबा की तरह बीमार हो गई तो मेरा क्या होगा? अरे सोया, काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह सोचता। देखो जरा उसने क्या कर दिया। अम्मी थोड़ा पुरसुकून हो जाए। इस वक्त सब कुछ मेरे भाई के कंट्रोल में है। कैसा कंट्रोल? किस कंट्रोल की बात कर रही हो जोया? मेरी बात सुनो, कहीं तुम्हारा भाई उस लड़की को शादी करके घर तो नहीं ला रहा? क्या प्लान बना रहा है वो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो खालदा लोमड़ी पता नहीं किस खुशबू को सूंघकर आ गई, और ऊपर से वो दुल्हन की तस्वीरें। या अल्लाह, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे घबराहट हो रही है। अम्मी ठीक है, आप आराम करें प्लीज। भाई सब संभाल लेगा, मुझे यकीन है उस पर। अरे जोया, तुम्हारा भाई क्या संभाल लेगा? वो उस लड़की के पीछे भागकर हम सबको तबाह कर देगा। कयामत आ जाएगी घर में, कयामत। नाइला, क्या हुआ? किस कयामत की बात कर रही हो? क्या हुआ? आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। और जो एक्सरसाइज आपको बताई थी वो सुबह करनी होगी आपको। रेडियो भी ज्यादा जोर से मत सुनिएगा वरना सर में दर्द हो जाएगा। जुमाना, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो सका, इसलिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। हो सके तो कोई बात नहीं ओजान, नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अहम बात यह है कि मलाहत साहिबा मिल गई। ठीक है, हो सका तो नौकरी के सिलसिले में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों वगैरह से मालूम करके तुम्हें बताऊंगा। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जुमाना, ओजान चाहे तुम्हें यकीन हो ना हो, लेकिन वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। जब पैसे लौटाऊंगी तो समझ जाओगे। खुदा हाफिज।
जुमाना, मलाहत साहिबा, तुम्हारे बगैर वो घर वीरान लगता है। मैं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी तुम्हारे साथ। खैरियत तो है नायला? कैसी कयामत आने वाली है? अरे ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस महावरतन कह दिया था। हाँ, ये वही शादी की पेशकश वाला मामला है ना? सही कहा? कहीं कोई पेशरफ तो नहीं हो गई? दोनों वाकई शादी तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपना मुंह बंद रखो तुम। शायद तुम्हें याद नहीं कि मेहमत ने तुम्हारी कितनी मदद की। जब भी तुम मुश्किल में पड़ी हो फौरन तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा चला आता था। क्या तुम इस एहसान का बदला इस तरह चुकाओगी? भाभी पुरसुकून हो जाओ, हमीद सुन लेगा। सुनने को क्या रह गया? सुनना है तो सुन ले, अब छुपाने को क्या रह गया है? आयजा और उमर इस वक्त निकाह के दफ्तर में है। तीर कमान से निकल चुका है, अब छुपाने को क्या रह गया है? क्या रह गया छुपाने को, बताओ। जोया ये क्या कह रही है? पुरसुकून रहे अम्मी, परेशान मत हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, ठीक है? ये झूठ बोल रही हैं। वो दोनों शादी कर रहे, शादी। असल कयामत तो अब टूटेगी तुम लोगों पर, बहुत बड़ी कयामत टूटेगी। ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? अम्मी जान बस मुझ पर तवज्जो दे, मत माने, ये झूठ बोल रही है, मेरी बात सुने। हमीद, 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 हमीद। अम्मी! आयजा, तुम इस शादी से इनकार कर दो। देखो, तुम एक खानदान के टूटने का सबब बनने वाली हो। अगर तलवारें निकल गई तो पहला खून का कतरा तुम्हारी शादी के जोड़े पर पड़ेगा। नायला, 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 नायला,